टैक्स बचाने के लिए ईएलएसएस में निवेश करें या पीपीएफ में। पीपीएफ भी एटीसी का बेनिफिट देता है, ईएलएसएस भी एटीसी का बेनिफिट देता है, बट पीपीएफ गारंटेड रिटर्न है, टैक्स फ्री रिटर्न है, जबकि ईएलएसएस सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है और वहां पे इक्विटी का टैक्सेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% लगता है। सो कौन सा बेहतर आपके लिए होगा टैक्स सेविंग के लिए और वेल्थ क्रिएट करने के लिए, इसको जानेंगे इस वीडियो में। बट अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे जितने भी हमारे फ्यूचर के वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों शुरुआत करें उससे पहले आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं। व्हेन आई से पीपीएफ वर्सेस ईएलएसएस, पहले तो मैं आपको बता दूं दोनों का कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, दोनों बहुत ही अलग है। फिर भी कंपैरिजन करने जा रहा हूं विद द डिस्क्लेमर, आई लव पीपीएफ। पीपीएफ से प्यार है क्यों? पिताजी दादाजी पूरी जिंदगी पीपीएफ में इन्वेस्ट किया, पैसा इकट्ठा किया, काम मेरे आया। आई लव पीपीएफ। मुझे आज भी याद है मेरे दादाजी की एक बात, जो बचपन में हमारे दादाजी की उम्र के जितने भी लोग होते थे वो कहते थे, बेटा जब कमाना चालू करे तो पहला काम करना पीपीएफ का अकाउंट खोलना, उसमें हर साल अप्रैल महीने में पैसा जमा कर देना। और मैं आज भी मानता हूं कि उनका जो एडवाइस था ना वो गोल्डन एडवाइस था। ध्यान से सुनना दोस्तों, गोल्डन एडवाइस था। आज खराब नहीं है मगर आज शायद गोल्डन नहीं रहा। आई थिंक उसका वैल्यू कम हो गया। क्यों? दो रीजन। नंबर वन, उनके जमाने में पीपीएफ में ब्याज की दरें 12% हुआ करती थी, जो आज घट के 8 से नीचे हो गई है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लग रहा है कब तक वापस 12% वापस आ जाएगी ब्याज की दरें पीपीएफ में, तो आपका आंसर क्या होगा? मुझे पता है आपका आंसर होगा नहीं आने वाला है। इनफैक्ट मैं आपको कहूं कि और नीचे जा सकता है। कितने लोग एग्री करेंगे? आप मुझे आपका व्यू बताइए कमेंट के माध्यम से, आपको क्या लगता है? सो एक तो ब्याज की दरें 12 की 8 आ गई और नीचे जा सकती है आने वाले समय में। दूसरा, उनके जमाने में उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत सिंपल थी, महंगाई बहुत कम थी। उनकी लाइफस्टाइल थी रोटी कपड़ा और मकान। आपकी और मेरी लाइफस्टाइल हो गई है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उनके खर्चे 10 साल में डबल होते थे। आई थिंक आप और मैं जो वीडियो बना रहा हूं, आप जो वीडियो देख रहे हो, आई एम श्योर आप एग्री करोगे अगर मैं कहूं कि आपके और मेरे खर्चे ऑलमोस्ट हर 5 साल में डबल हो जाते हैं। और ये सवाल पूरे इंडिया में 2 लाख लोगों से मैं मेरे लाइव सेमिनार्स में पूछ चुका हूं कि 5 साल में डबल खर्चे होते हैं कि नहीं। सब लोगों ने हाँ बोला है। एक ही बार एक व्यक्ति ने भरूच में बोला था, जिगर भाई 5 साल में खर्चे डबल इम्पॉसिबल। जब मैंने उनको पूछा आपका क्या मानना है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने कहा मेरे खर्चे 3 साल में डबल होते हैं। तो दोस्तों खर्चे डबल हो गए, ब्याज की दरें नीचे चली गई, इसलिए दादाजी के लिए जितना बेहतरीन ऑप्शन था उतना बेहतरीन नहीं है। खराब नहीं है, अच्छा है, आज भी अच्छा है। जो टैक्स रिटर्न मिल रहा है वो आज भी अच्छा है, बट इससे बेहतर हो सकता है क्या? द आंसर इज यस। ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स बेनिफिट देती है। 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में भी कर सकते हो, या तो ईएलएसएस में भी कर सकते हो, या तो दोनों में मिला के, और बाकी के जो भी अवेलेबल 80C के साधन है सबको मिला के 1.5 लाख का टोटल लिमिट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरे पसंद है ईएलएसएस। क्यों? बिकॉज अगर मैं पिछले 15 सालों की बात करूं, आज से 15 साल पहले करीबन 16 फंड हुए करते थे ईएलएसएस के। उसमें से एक फंड रेंडमली चूज कर लिया होता, उसमें हर साल मान लीजिए 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, और उसका अगर मैं कंपैरिजन करूं पीपीएफ के सामने, तो पिछले 15 साल में अगर 1.5 लाख रुपए हर साल पीपीएफ में डाला होता, 22.5 लाख का आज का वैल्यू है, वो है करीबन करीबन 41.45 लाख। उसकी जगह पे आपने एक फंड लिया, मान लीजिए 16 फंड थे ईएलएसएस, उसमें से एक को चुना, उसमें हर साल 1.5 लाख रुपए डाले, तो कितना बना? सबसे पहले हाइपोथेटिकल सिचुएशन नंबर 1, मान लीजिए आपने जो फंड लिया था वो पिछले 15 साल का नंबर 1 रैंक पे रहा फंड, आपके फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया मान लीजिए, तो कितना बना बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ने? आंसर है 22.5 लाख का 92.76 लाख। बट ये भूल जाइए, पिछले 15 साल का बेस्ट तो हमें पता है आज, बट अगले 15 साल का बेस्ट तो हमें पता नहीं है। अगले 15 साल का बेस्ट कौन सा होने वाला है ये प्रोडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगले 15 साल का बेस्ट फंड आज अगर पोर्टफोलियो में है, चाहिए आपको, तो उसके लिए कुंडली में राजयोग चाहिए। तो आप और हम एवरेज की बात कर लेते। चलिए 15 साल पहले 16 फंड हुआ करते थे या 17 फंड हुआ करते थे, सारे फंड्स ले लिए, सब में आपने पैसा बांट दिया, 1.5 लाख रुपए एक में इन्वेस्ट करने की जगह पे सारे ईएलएसएस फंड में बांट दिए। आज अच्छे से अच्छा फंड भी आपके पास है, बुरे से बुरा फंड भी आपके पास है, तो 22.5 लाख का आज का एवरेज वैल्यू हुआ 66.54 लाख। ये भी छोड़ दो, मुझे कई बार जब मैं पूरे इंडिया में घूमता हूं, इन्वेस्टर से मिलता हूं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म की बातें करता हूं, लोग मुझे क्यूएनए में कई बार पूछते हैं
पूछते तो है, साथ में कई बार तो कन्फेस भी करते, कहते हैं लोग कि जिगर भाई लॉन्ग टर्म इक्विटी हमें पता है अच्छा है, इक्विटी मार्केट में अच्छे रिटर्न मिलते हैं, बट जिगर भाई मेरा तो ऐसा है ना, जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूं ना, मेरे नसीब बहुत खराब है, जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूं ना मार्केट गिर जाता है, और जब मैं विड्रॉ करता हूं उसके बाद मार्केट बढ़ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया बाद में गिर गया, आपने पैसा विड्रॉ किया बाद में मार्केट बढ़ गया, इसको क्या कहेंगे? इसको मैं ऑन अ लाइटर नोट कहता हूं काल सर्पयोग। तो दोस्तों मान लीजिए आज से 15 साल पहले आपने फंड लिया होता ईएलएसएस पीपीएफ की जगह पे, उसमें सारा पैसा लगा दिया होता हर साल 1.5 लाख रुपए, और वो पिछले 15 साल का सबसे आखिरी नंबर का वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड रहा होता, तो उसमें कितना बना पता है? उसमें बना 47.28 लाख, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6 लाख ज्यादा है पीपीएफ के मुकाबले, वो भी सबसे खराब फंड की बात चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार ये होता है, कई बार ये 6 लाख होगा, कई बार ज्यादा होगा, कई बार कम होगा, पर पिछले 15 साल में अगर खराब से खराब फंड आपको 47 लाख दे रहा है, एवरेज आपको 66.54 मिल रहा है, तो आपका फोकस कहां पे होना चाहिए? देखो खराब से खराब फंड भी ज्यादा दे रहा है तो एक चीज तो बेहतर है, भले ही मार्केट रिस्क है, बट वो मार्केट रिस्क जो है ना वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा है। आज इन्वेस्ट किया, 1 साल 2 साल 3 साल में रिस्क है, बट 15 साल अगर आप दे रहे हो तो मेरे हिसाब से ये ताकत है इक्विटी का, म्यूचुअल फंड का। खराब से खराब फंड भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को बीट करता है। आपको फोकस कहां पे करना चाहिए? आपको फोकस करना चाहिए कि मुझे एवरेज को, फ्यूचर में जो भी एवरेज रहे उसको बीट करना है, और फ्यूचर में जो एवरेज को बीट करना है तो उसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो को 3 विटामिन देने पड़ेंगे। कौन से 3 विटामिन? विटामिन सी, यानी कि कंसिस्टेंसी। जिस तरीके से 15 साल तक आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे, ऐसे ही हर साल, मैं तो कहता हूं एसआईपी कर दीजिए, एसआईपी के माध्यम से हर साल पीपीएफ के जैसे ही ईएलएसएस में निवेश करना चालू करिए कंसिस्टेंसी के साथ। विटामिन डी यानी कि डिसिप्लिन। 15 साल जिस डिसिप्लिन से आप पीपीएफ पे पकड़ बैठते हो, उसको पकड़ के बैठते हो, मैच्योर होता है 5 साल और एक्सटेंड करवा देते हो, उतना ही डिसिप्लिन आप ईएलएसएस के साथ बने रहिए, 15 साल तक बने रहिए। और तीसरा विटामिन, विटामिन ए, यानी कि एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर या तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का सलाह, जो ये सारे चढ़ाव उतार, पोर्टफोलियो एनालिसिस वगैरह देख के आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सूटेबल कोई स्कीम सजेस्ट करेंगे, जो एवरेज को तो मुझे लगता है बीट डेफिनेटली करेगी। तो अगर 3 विटामिन का कॉम्बिनेशन हो गया, विटामिन सी, विटामिन डी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन जो आपको देना है, विटामिन ए यानी कि एक अच्छा एडवाइस, जो आपको स्कीम का सजेशन जो लेना है वो एक कंसल्टेंट के पास से लेना है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। तो दोस्तों अगर इतना करोगे तो एवरेज का तो डेफिनेटली बीट करोगे। तो मेरा वर्डिक्ट तो बहुत ज्यादा, मैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने टैक्स सेविंग के लिए पसंद करता हूं ईएलएसएस। आप क्या पसंद करते हो मुझे कमेंट के माध्यम से डेफिनेटली बताइएगा, और अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो शेयर करिएगा, सेव करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और ऐसा ही वीडियो के लिए, आने वाले वीडियो के लिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.